ऑट टू बी हैविंग, ध्यान दीजिएगा, ऑट टू बी हैविंग जिसको हम लोगों ने पढ़ा है ऑट टू हैव के रूप में, दोनों एक ही है। ऑट टू बी हैविंग या ऑट टू हैव दोनों एक ही है, ध्यान दीजिएगा। ऑट टू बी हैविंग या फिर ऑट टू हैव। ऑट टू हैव को क्या पढ़ा था? कर्ता में कुछ होना चाहिए, जैसे सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए, सैनिकों में समर्पण होना चाहिए, लोगों में अनुशासन होना चाहिए, बच्चों में पंक्चुअलिटी होना चाहिए। इसमें क्या चीजें आएगी जरा समझिएगा। जब इसमें ड्यूटी दर्शाई जा रही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाई जा रही हो, नैतिक शिक्षा जिसको हम मॉरल एजुकेशन कहते हैं, नैतिक दायित्व जिसको हम मॉरल ऑब्लिगेशन कहते हैं, एटिकेट्स, मैनर्स, रिलीजन कंसर्निंग टॉक्स, पॉजिटिव टॉक्स, जब इस बारे में चर्चा हो, इस बारे में सेंटेंसेस बनाना हो, इन चीजों को दर्शाना हो, तो हम लोग ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं जनरली, कहीं पर भी, मॉडल्स में, टू बी में, टू हैव में, जो भी हो। तो यहां पर आया है ऑट टू बी हैविंग। तो जब हम ऑट टू बी हैविंग या ऑट टू हैव का सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस भी ऐसे लगेंगे, ऐसे लेना चाहिए हम लोगों को, जहां पर जिम्मेदारी, कर्तव्य, नैतिक शिक्षा, नैतिक बाध्यता, ठीक, धर्म से संबंधित बातें, है ना, पॉजिटिव टॉक्स मतलब सकारात्मक बातें, शिष्टाचार से संबंधित बातें, इन्हीं चीजों से रिलेटेड सेंटेंस हमको बनाना है। जैसे सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी ड्यूटी है। अगर सैनिकों को अपने देश से प्यार ना हो तो सैनिक किस काम के? सैनिकों में समर्पण होना चाहिए, अगर सैनिकों में समर्पण नहीं है देश के लिए तो वो सैनिक क्यों बने? बच्चों में अनुशासन होना चाहिए, अगर स्टूडेंट्स है तो उनमें अनुशासन होना चाहिए। टीचर्स में मैनर्स होना चाहिए, टीचर्स में अगर मैनर्स ना हो तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? मैंने बोला बच्चों में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, है ना, स्कूल आना जाना, कॉलेज आना जाना कर रहे हैं, तो उनमें पंक्चुअलिटी होना चाहिए, समय की पाबंदी होना चाहिए। अगर उनमें पंक्चुअलिटी नहीं है तो स्टूडेंट किस काम के? लोगों में भाईचारा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहां पर एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ सकते हैं, है ना। हम समाज में रहते ही इसलिए ताकि हम समाज की मदद से एक दूसरे को आगे ले जाए, पर होता कुछ और ही है, समाज ही हमारी टांग खींचने में लग जाता है, हम अपने आसपास के लोगों की टांग खींचने में लग जाते हैं, कोई हमारी टांग खींचता है, हम किसी की टांग खींचते हैं, इससे बैलेंस बिगड़ता है। तो हमें लोगों में भाईचारा होना चाहिए, जरा समझिएगा, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, रूल्स की तरह, रूल्स के प्रति अवेयरनेस, कहां कौन से काम करना चाहिए, कहां कौन से काम नहीं करना चाहिए। हम में पॉजिटिविटी होना चाहिए, लोगों में पॉजिटिविटी होना चाहिए, बच्चों में पॉजिटिविटी होना चाहिए, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्टूडेंट्स के पास डेवलप्ड पर्सनैलिटी होनी चाहिए। इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं हम उसको ऑट टू बी हैविंग या ऑट टू हैव में बना सकते हैं। आइए बनाकर देखते हैं। जैसे सैनिकों में देशभक्ति होना चाहिए, अब देशभक्ति को हम क्या बोलते हैं? पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म, इसको हम बोलते हैं देशभक्ति। सो सोल्जर्स ऑट टू बी हैविंग पैट्रियोटिज्म, सोल्जर्स ऑट टू बी हैविंग पैट्रियोटिज्म या सोल्जर्स ऑट टू हैव पैट्रियोटिज्म, ये दोनों एक ही बात है ना। जैसे आपने पिछले कॉन्सेप्ट भी पढ़े, शुड बी हैविंग शुड हैव के, मस्ट बी हैविंग मस्ट हैव के, सेम यहां पर भी है। तो सोल्जर्स ऑट टू बी हैविंग पैट्रियोटिज्म या सोल्जर्स ऑट टू हैव पैट्रियोटिज्म। सैनिकों में समर्पण होना चाहिए, तो सोल्जर्स ऑट टू बी हैविंग डेडिकेशन, समर्पण को हम क्या बोलते हैं? डेडिकेशन। समर्पण मतलब डेडिकेशन। सो सोल्जर्स ऑट टू बी हैविंग डेडिकेशन या सोल्जर्स ऑट टू हैव डेडिकेशन। लोगों में भाईचारा होना चाहिए, पीपल ऑट टू बी हैविंग ब्रदरहुड, भाईचारा को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रदरहुड, ब्रदरहुड को हम बोलते हैं भाईचारा। सो पीपल ऑट टू बी हैविंग ब्रदरहुड या पीपल ऑट टू हैव ब्रदरहुड। बच्चों में अनुशासन होना चाहिए, बच्चे मतलब चिल्ड्रन या फिर बच्चे स्टूडेंट्स, जो भी आपको मानना है। सो चिल्ड्रन ऑट टू बी हैविंग डिसिप्लिन या चिल्ड्रन ऑट टू हैव डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू बी हैविंग पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी समय की पाबंदी होना, समय के साथ करने वाला व्यक्ति है ना, हर काम समय पर करता हो। स्टूडेंट समय पर स्कूल जाते हो, समय पर ट्यूशन जाते हो, समय पर घर पहुंचते हो, दैट इज कॉल्ड पंक्चुअलिटी। सो स्टूडेंट्स ऑट टू बी हैविंग पंक्चुअलिटी या स्टूडेंट्स ऑट टू हैव पंक्चुअलिटी। जरा समझिएगा, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू बी हैविंग कॉन्फिडेंस या स्टूडेंट्स ऑट टू हैव कॉन्फिडेंस। फिर समझिएगा, स्टूडेंट्स में एनर्जी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू बी हैविंग एनर्जी या स्टूडेंट्स ऑट टू हैव एनर्जी। टीचर्स में मैनर्स होना चाहिए, टीचर्स ought to be having manners या टीचर्स ought to have manners। लोगों में जरा समझिए, लोगों में समझदारी होनी चाहिए, people ought to be having understanding या टीचर ought to have understanding। इस understanding की जगह हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं sensibility,
सेंसिबिलिटी, इसका मतलब भी होता है समझदारी। सो पीपल ऑट टू बी हैविंग सेंसिबिलिटी या टीचर ऑट टू हैव सेंसिबिलिटी। जरा समझिएगा, लोगों में मानवता होनी चाहिए। पीपल ऑट टू बी हैविंग ह्यूमैनिटी या पीपल ऑट टू हैव ह्यूमैनिटी, दोनों एक ही बात है दोस्तों, जैसे भी आप बनाना चाहें। सोल्जर्स में टीम स्पिरिट्स होनी चाहिए। टीम स्पिरिट मतलब टीम भावना। सोल्जर्स ऑट टू बी हैविंग टीम स्पिरिट या सोल्जर्स ऑट टू हैव टीम स्पिरिट। जितने सेंटेंसेस हम बना के देखेंगे ना, उतना माइंड में छपती चली जाएगी चीजें, ठीक है। मैंने बोला लोगों में भगवान के प्रति भरोसा होना चाहिए। सो पीपल ऑट टू बी हैविंग क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब भरोसा। सो अब मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मींस भरोसा, रिलायंस भी बोल सकते हो आप, रिलायंस, या फिर भरोसा भगवान के लिए तो फेथ भी बोल सकते हो, फेथ। सो पीपल ऑट टू बी हैविंग क्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स गॉड या पीपल ऑट टू हैव क्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स गॉड। क्रेडिबिलिटी की जगह दूसरा वर्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पीपल ऑट टू बी हैविंग रिलायंस टुवर्ड्स गॉड या पीपल ऑट टू हैव रिलायंस टुवर्ड्स गॉड। जो रिलायंस कंपनी है ना, वो रिलायंस का मतलब ही होता है विश्वास, या फिर फेथ, फेथ को हम बोलते हैं आस्था। सो पीपल ऑट टू बी हैविंग faith towards God या people ought to have faith towards God। फिर समझिएगा, स्टूडेंट्स में मेमोरी पावर होना चाहिए। स्टूडेंट्स ought to be having memory power या स्टूडेंट्स ought to have memory power। जैसे मुझे बोलना है टीचर्स में टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। टीचर्स ऑट टू बी हैविंग टीचिंग स्किल्स या टीचर ऑट टू हैव टीचिंग स्किल्स। इस तरह वैरायटी ऑफ सेंटेंस हम जब बनाते हैं, चीजें हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है। इसलिए जब भी मैं जिस सेंटेंस बोलूंगा तो आपको ध्यान से सुनते चले जाना। जितना आप सुनते चले जाएंगे चीजें क्लियर होती चली जाएगी। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं। जैसे लोगों में इंसानियत होनी चाहिए। सो पीपल ऑट टू बी हैविंग ह्यूमैनिटी या पीपल ought to have ह्यूमैनिटी। बच्चों में अनुशासन होना चाहिए। चिल्ड्रन ought to be having discipline, ठीक है, या फिर चिल्ड्रन ought to have डिसिप्लिन। ठीक है, मुझे बोलना है लोगों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो पीपल ought to be having sensibility या people ought to have सेंसिबिलिटी। ठीक, मुझे बोलना है सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए। सो सोल्जर्स ought to be having patriotism या फिर सोल्जर्स ought to have पैट्रियोटिज्म। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हुए चलेंगे। अब आइए, बारी है आपकी। ये स्ट्रक्चर देख देख के बनाइए फटाफट सेंटेंस। चलो कम ऑन, बनाना शुरू करें। चलो सेंटेंस आपसे, सैनिकों में समर्पण होना चाहिए।